हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग कर रहे हैं एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस का पेपर 2021 में जो आया है, उसमें भी हम आज साइंस सेक्शन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अदर व्हेन दे हैव। हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तब जाती है जब या तो उनका हीट कंटेंट डिफरेंट हो, या स्पेसिफिक हीट डिफरेंट हो, या एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, या टेम्परेचर डिफरेंट हो। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कि उनका टेम्परेचर अगर डिफरेंट होगा तो ही एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफ़र होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। 4 प्रिंसिपल्स हमें दिए हुए हैं: बर्नौलीज थ्योरम, न्यूक्लियर फिजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियर फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड यूजिंग। ह्यूमिडिटी हम किस चीज़ से मेजर करते हैं? बैरोमीटर, कैलोरीमीटर, हाइग्रोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो इसका आंसर है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है जिसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है? 4 ऑप्शन है: रेडियो वेव्स, एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज या अल्ट्रा वायलेट रेज। तो इसका आंसर है रेडियो वेव्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर अर्थ स्टॉप कर दे रोटेट करना तो जो वैल्यू है जी की वो इक्वेटर पे क्या होगी? ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है: रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन हाफ, डिक्रीज टू क्वार्टर या इंक्रीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेटर पे जो जी है वो इंक्रीज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय। कि अगर मोमेंटम डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगी? 4 ऑप्शन है: 400, 100, 300% या 50%। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 300%। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? वो टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है या फिर वो कम हो जाती है बढ़ते टेम्परेचर के साथ, या फिर वो अनचेंज रहती है अगर टेम्परेचर बढ़ भी जाए तो भी, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेशो ऑफ पावर ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस एंड थिन कॉन्केव लेंस इज 3/2। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक थिन कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्केव लेंस है, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो किया गया है। इसमें जो इनका पावर का रेशो है वो 3/2 है, और जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो जो इनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि इनकी इंडिविजुअल फोकल लेंथ क्या होगी। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जिसका आंसर है 10 सेंटीमीटर एंड -15 सेंटीमीटर। यानी कॉन्वेक्स लेंस की 10 सेंटीमीटर है और कॉन्केव की -15 है। अब ये आया कैसे, ये देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जो रेशो दिया हुआ था उससे हमने पावर लेट कर ली। मान लीजिए कॉन्केव की -2p हो गई और कॉन्वेक्स की 3p हो गई। तो इनकी टोटल पावर हमें पता है जो पावर होती है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, अगर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर आ जाती है। तो टोटल पावर इज इक्वल्स टू टोटल फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इससे हमने जो टोटल पावर है वो निकाल ली है इसमें। ठीक है, पहले तो हमें रेशो दिया हुआ था सिर्फ, उसके बाद इस तरीके से हम इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर लेंगे, फोकल लेंथ निकाल लेंगे कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस की, और यही हमें चाहिए। तो -15 और 10 इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो क्लाउड्स होते हैं वो वाइट हमें क्यों दिखते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या फिर डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉजेज एसिड रेन? एसिड रेन किन गैसेस की वजह से होता है? 4 ऑप्शंस हैं: ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन या बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, क्योंकि जो एसिड रेन है वो सल्फर और नाइट्रोजन दोनों की ऑक्साइड्स की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर पोल्यूशन कैन बी आइडेंटिफाई बाय चेकिंग। वाटर पोल्यूशन हम कैसे चेक कर सकते हैं? वाटर का पीएच देखकर, कॉलीफॉर्म देखकर, या दोनों A+B, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। पीएच और कॉलीफॉर्म दोनों की प्रेजेंस से हम पता कर सकते हैं कि वाटर पॉल्यूटेड है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किनको कहा जाता है? एंटोनी लेवॉइजर, नील बोहर, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी, रॉबर्ट ओपेनहेमर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी लेवॉइजर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगर एक सॉलिड
हीट करते ही गैस में बदल जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बॉयलिंग, सब्लिमेशन, वेपोराइजेशन या कंडेंसेशन? तो इसका आंसर हम सब लोगों को पता है सब्लिमेशन, क्योंकि कपूर हम जानते हैं जैसे उसको हीट करते हैं वो सीधा गैस में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉलिड इज़ लाइकली टू बी द बेस्ट मटीरियल फॉर कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी? सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलने के लिए इनमें से सबसे बेस्ट मटीरियल कौन सा होगा? 4 ऑप्शन हैं, एमॉर्फस सिलिका, नेप्थलीन, सेलोफेन या टेफ्लॉन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए एमॉर्फस सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड को किस चीज़ में हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, किस सॉल्यूशन में कर सकते हैं? 4 ऑप्शंस हैं, एक्वा रीजिया, ब्राइन सॉल्यूशन, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो इसका आंसर है एक्वा रीजिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेम द एसिड प्रेजेंट इन आंट स्टिंग। आंट की स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? मेथेनोइक, इथेनोइक, टार्टरिक या फिर सक्सिनिक? तो इसका आंसर है मेथेनोइक, या जिसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है क्लोरीन की। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 287, क्योंकि उसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसलिए 287 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट है केमिकल फार्मूला सुक्रोज का बताना है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है C12H22O11। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटिन नेम बताना है सोडियम का। तो सोडियम का लैटिन नेम ऑब्वियसली Na ही से शुरू होगा, क्योंकि Na उसका सिंबल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है नेटेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170, जिसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा एक बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, वाटर, ऑक्सीजन, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो आंसर है वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर एक राइट एंगल ट्रायंगल की 13 और 5 हैं तो हमें बताना है उसका बेस क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 12। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम पाइथागोरस थ्योरम में इनकी वैल्यूज़ रखेंगे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर की तो उसका आंसर 12 निकल कर आएगा, ठीक है, बेस का आंसर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अगर एक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमें दिए हुए हैं, ठीक है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - bx + c = 0, बी 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, अगर 2 इंटीजर्स हैं हमारे तो इसमें हमें बताना है b² - 4c क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, -2, 3, 2 या 1। तो जो इसका आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1। इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे हम जो 2 रूट्स हैं उनको अल्फ़ा और अल्फ़ा+1 मान लेंगे, ठीक है, और इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173, एक AP है जिसकी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म 5 है और लास्ट टर्म 45 है। तो हमें इसमें कहा गया है कि कितनी टर्म्स होंगी उस AP में विद कॉमन डिफरेंस 4, ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स विद कॉमन डिफरेंस 4 आर देयर इन दी AP। तो हमें इसमें टर्म्स बतानी है और हमें कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं 11, 8, 10, 12। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 11। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो होगा Tn = a + n - 1 × d, जहाँ पर Tn जो है वो है लास्ट टर्म जो कि है हमारी 45 और a है फर्स्ट टर्म जो कि है 5 और d है 4 जो कि है कॉमन डिफरेंस। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 11 आएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सेट काउंटेबल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउंटेबल सेट? 4 ऑप्शन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, फाइनाइट सेट, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का जो सेट होता है वो काउंटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175, यहाँ पे हमें एक कोन दिया हुआ है जिसका डायमीटर 13 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 7 सेंटीमीटर और इसका एरिया ऑफ कर्व सरफेस बताना है। तो एरिया ऑफ कर्व सरफेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr_l, जहाँ पर r रेडियस होता है कोन का और l स्लैंट हाइट होती है। तो यहाँ पर जब हम इसमें वैल्यूज़ रख रहे हैं तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है 45.5 पाई, जो कि इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये आंसर है। अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और गलत भी हूँ तो बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर होगा। मेरे अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन ही गलत हैं इसके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज़ गिवन दैट इन अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन 10 है, मीन 12 है, हमें मोड की वैल्यू बतानी है। तो फॉर्मूला आपको पता है, मीन माइनस मोड इज़ इक्वल्स टू 3 × मीन माइनस मीडियन। तो जब इस फॉर्मूला में रखेंगे, जैसे कि आप देख भी सकते हैं हमने रखा हुआ है, तो आंसर आएगा 6। तो ऑप्शन नंबर सी 6 इज़ दी आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 177। एक बैग है जिसमें 6 ब्लैक 7 रेड और 2 वाइट बॉल्स हैं। एक बॉल रेंडमली उठाई गई। हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उठाई हुई जो बॉल है वो या तो ब्लैक होगी या वाइट होगी। तो इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास, 8/15, 3/5, 2/3 या 1/5। तो इसका जो आंसर है वो है 8/15 यानी ऑप्शन नंबर ए। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमें पता है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 6 + 7 + 2 कितने हो गए, 15। ठीक है, अब ब्लैक और वाइट की प्रोबेबिलिटी हमें जाननी है। तो टोटल ब्लैक और वाइट बॉल्स कितनी है, 6 + 2 यानी कि 8। तो यानी फेवरेबल आउटकम जिसमें से आने चाहिए वो टोटल आउटकम कितने हैं, 8। 8 में से ही तो चूज़ होगा, या तो ब्लैक होगा या वाइट होगा। तो 8 हो गया। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इन 8 में से ही एक होगा वो जो ड्रॉ किया हुआ है, मतलब कि जो निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे हमें पता है कि इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल हमारे पास 8 है और टोटल बॉल्स 15 है, तो इसलिए टोटल आउटकम 15 है। तो 8/15 इसका आंसर होगा, यानी 8/15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसमें हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 450 रुपीज़, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 4.5% और यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 81। हमें टाइम बताना है, टाइम पीरियड बताना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में जब हम रखेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 4 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि कितने डिफरेंट वेज में हम ये जो लेटर्स हैं लीडिंग शब्द के, इसको अरेंज कर सकते हैं सच दैट कि जो वॉवल्स हैं वो हमेशा एक साथ आएँ। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 360, 480, 720, 660। तो जिसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 720। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे देख सकते हो, लीडिंग जो शब्द है उसमें 7 डिफरेंट वर्ड्स हैं, EAI जो है वॉवल्स उनको एक साथ रखना है। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 720। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 720। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमें कहा गया है कि 9 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो 16 है। अगर उसमें एक ऑब्जर्वेशन और इंक्लूड कर ली गई तो मीन 17 हो गया। तो हमें 10th ऑब्जर्वेशन यानी जिस ऑब्जर्वेशन को हमने ऐड किया है उसकी वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शन है, 18, 26, 30 और 60। तो इसका आंसर है बी, 26। समझते हैं कैसे। जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो कितनी है, 9 है शुरू में। तो इनका सम क्या होगा, 9 × 16, क्योंकि कैसे निकलता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू मीन। तो 9 × 16 144, यानी जो 9 टर्म्स हैं उनका सम 144 आ गया। फिर जो 10th टर्म इंक्लूड करके जो सम है वो आ जाएगा 10 × 17 170, क्योंकि 10 टर्म्स हो गई टोटल और 17 उनका मीन है, तो 170 आ गया। जब हम इन दोनों के सम को माइनस करेंगे तो हमारा 26 आएगा, जो कि हमारा क्या होगा, 10th ऑब्जर्वेशन होगा। इसलिए ऑप्शन बी इज़ द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोटोकॉर्ड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। नोटोकॉर्ड किस में पाई जाती है, नॉन कॉर्डेट्स, इंसेक्ट्स, कॉर्डेट्स या गाइनोडर्म्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्डेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा एक फ्लाइंग मैमल है। 4 ऑप्शन है, पिजन, डकबिल प्लेटिपस, फ्लाइंग लिजर्ट या बैट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, बैट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 183 पे। इनमें से किस एनिमल सेल में क्या चीज़ नहीं पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सेंट्रोजोम या फिर लाइजोजोम। तो इसका आंसर है प्लास्टिड। ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिप्सिन फाउंड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रोड्यूस बाय। ट्रिप्सिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पाई जाती है वो कौन प्रोड्यूस करता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, पेनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या स्टमक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में जिनको यूज़ किया जाता है उनको क्या कहा जाता है, DNA लैडर, होलो एंजाइम, मॉलिक्यूलर सिजर या कोर एंजाइम्स। तो जिसका आंसर है वो है मॉलिक्यूलर सिजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। 4 ऑप्शन है, मेलाटोनिन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन या थायरॉक्सिन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेलाटोनिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा एनिमल एक एंडेंजर्ड एनिमल है। 4 ऑप्शन हैं, डोडो, मैमथ, पैसेंजर पिजन या टाइगर। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, टाइगर। ये एक एंडेंजर्ड है, बाकी के जो 3 हैं वो एक्सटिंक्ट है, यानी वो जा चुके हैं, वो अब नहीं हैं इस दुनिया में। ठीक है, 188 क्वेश्चन है। राजाजी नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है। 4 ऑप्शन है, टाइगर, डियर, एलिफेंट, लायन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, एलिफेंट।
चलते हैं 189 क्वेश्चन पे। प्लेकॉइड स्केल्स जो हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, मतलब कि किस फिशेस में पाई जाती है? बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस, लंग फिशेस या ऑल ऑफ दी अबव? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्टिलेजिनस फिशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड की बेस्ट सोर्स क्या है? इनमें से मटन, चिकन, फिश या बीफ? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि रेड ब्लूम्स करता है कौन सा है? एनाबेना, ग्लियोकैप्सा, ट्राइकोडेस्मियम या फिर नोस्टॉक? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ट्राइकोडेस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेरिडोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, टेरिडोफाइट्स को और क्या बोलते हैं? फिनेरोगेम्स, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम या स्पर्मेटोफाइट्स? तो इनको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वन ट्रॉपिक लेवल से अदर पर तो कितना एनर्जी ट्रांसफ़र होती है? 10%, 20%, 1% या 2%? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसल प्लेसेंटेशन इज़ फाउंड इन दी फैमिली। बेसल प्लेसेंटेशन कहाँ पे मिलती है? मालविएसी, सोलेंसिएई, फेबेसिएई या एस्टेरिएसी? तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एस्टेरिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो डाइकॉट स्टेम होते हैं उसमें वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं? तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ओपन कोलेट्रल एंडार्च। ठीक है, ओपन कोलेट्रल एंडार्च होते हैं वेस्कुलर बंडल्स डाइकॉट स्टेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एंजियोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म कैसा होता है? हिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, नन ऑफ दी अबव होता है? तो इसका आंसर है ट्रिप्लॉइड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी जो फल होते हैं उनको पकने के लिए कौन सा जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल है? इथाइलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या ABA? तो इसका आंसर है इथाइलिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लाइट रिएक्शन के लिए फोटोसिंथेसिस में कहाँ पर होती है लाइट रिएक्शन जो है? ए ग्रैना, बी स्ट्रोमा, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या डी साइटोप्लाज्म? तो इसका आंसर है ग्रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो किसने डिस्क्राइब किया था? 4 ऑप्शन है, पीटर मिशेल, एंड्री जेगेनड्रॉफ, जैकब एंड मेनॉड या वॉटसन एंड क्रिक? तो इसका आंसर हम सबको पता है, डी, वॉटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। मेंडल वर्क वॉज रीडिस्कवर बाय, मेंडल के वर्क को दोबारा किसने रीडिस्कवर किया था? वॉल्टर सूटोन, थियोडर बोवेरी, जॉन गॉस, एम शेलेड या शॉन या फिर कार्ल कोरेंस, हुगो डी वेरिस या एंड एरिक वॉन शेमार्क? ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्या होगा। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कार्ल कोरेंस, हुगो डी वेरिस एंड एरिक वॉन शेरमैक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। तो इस तरीके से जो हमारा साइंस सेक्शन है आज वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी के जो सेक्शंस है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।